हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नृत्य, संगीत और कला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 10 तक देख लिए थे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये तो प्रश्न पूछा है आरआरबी, जेई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एएलपी, है ना। लेकिन एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देख लिए थे, ठीक है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 11। यहाँ पे देखिए दिया है कॉलम ए और कॉलम बी, और इसमें पूछ रहा है कि जो बिहू है और वह किस राज्य में है, इसके बाद फिर गरबा है, इसके बाद फिर तमाशा है, इसके बाद नौटंकी है। तो अगर हम बात करेंगे बिहू, तो बिहू असम में है ना, तो बिहू असम में यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो पी हो जाएगा वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर गरबा की बात करेंगे तो गरबा जो है गुजरात में है, तो गरबा जो गुजरात हो जाएगा, तो पी के बाद जो क्यू आएगा वो क्यू हो जाएगा 1, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नौटंकी, जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और तमाशा है जो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पी का 3 देख लिए, ठीक है ना। पी की अगर हम बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो पी का 3 हो जाएगा। इसके बाद क्यू का बात करेंगे जो कि गरबा है, गुजरात हो जाएगा। इसके बाद फिर आर है, आर जो कि तमाशा है, यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। इसके बाद फिर नौटंकी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि बिहू है तो असम हो जाएगा, गरबा गुजरात हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र, और फिर नौटंकी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट है गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे, गरबा जो है गुजराती नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, इसमें है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य खाली स्थान की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो यह है जो आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पुलिकली, जिसे 2017 में मनाया गया था और भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो यह है आपका केरल का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, यहाँ पे है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये मोहिनी अट्टम केरल राज्य में स्थित है, और केरल राज्य में फेमस है। केरल की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अर्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि कथकली से अधिक पुराना माना जाता है, और मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना जाता है ना। तो याद रखेंगे मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो वह केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, और 17 में देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत की विशेष रूप से भारत के खाली स्थान राज्य को पारंपरिक जो नृत्य है वह हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, 18 में देखेंगे असामान्य या भिन्न को पहचानिए, तो इसमें पहचान करना है। तो देखिए उड़ीसी है, एक बार कथकली है, दूसरा में और सी में है आपका हिप हॉप, चौथा में है आपका ऑप्शन डी भारतीय भारतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हिप हॉप, यह नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत का किए जाने वाला सामाजिक नृत्य है या कोरियोग्राफी की गई नृत्य शैली है, जिसे 1970 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट में युवा अश्विन लोगों के बीच शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें रेप संगीत और विभिन्न चित्र कला को प्रदर्शित किया जा शामिल है। और जबकि उड़ीसा हो गया आपका, जो कि उड़ीसा में है, कथकली है, तो कथकली कहाँ पे है, केरल में है। भारतीय नाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, ये सब भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका एक जो कि उड़ीसी हो गया, इसके बाद कथकली हो गया, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भारतीय नाट्यम, ये सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी भिन्न है, इसमें डिफरेंट है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, 19 में देखेंगे कि नीचे 4 स्थान में दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में संबंधित है और एक जो है इससे डिफरेंट है यानी अलग है, तो यह पहचान करना है। तो देखिएगा गरबा जो गुजरात में है, बिहू असम में है, बिल्कुल ही इसका जो स्टेट है वह सही है, क्योंकि बिहू असम ही है। भांगड़ा पंजाब में है। कथक जो है उत्तरी भारत जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये इसका अलग आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे लोक नृत्य में तो देखिएगा तो जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश में ना, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बिहू असम में है, भांगड़ा पंजाब में है, और गरबा गुजरात में है। कथक अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है ना, कथक अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश याद रखेंगे।
और कथकली कह देंगे तो केरल याद रखेंगे, ठीक है। तरंग मेला ये गोवा में है। उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा है, और भारतीय नाट्यम जो कि तमिलनाडु में है। तो इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, कथकली यह आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो संगीत का एक राग है वह सिंधु भैरवी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, यहाँ पे देखिएगा, खालिस्तान भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें देखिएगा कौन है, तो जो आपका है बेगन अख्तर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो बेगन अख्तर हैं भारत की गजल क्वीन कहलाती थी, और इनको 1975 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका अगर हम बर्थ के बात करेंगे जन्म का, तो 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे हुआ था। और बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली का बेहतर लोकप्रिय गायिका थी, है ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेगम अख्तर जो कि भारत की गजल क्वीन कहा जाता है, याद रखेंगे। इसकी अगर हम जन्म संबंधित बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में फैजाबाद है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 में हम लोग देख लेंगे। इसमें पूछा है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना में संबंधित है ना। तो ये संबंधित है आपका ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त किराना घराने से संबंधित जो आपका है वह है करीम खां, फिर है बनारस घराने से संबंधित है सितार देवी, ठीक है। रामपुर घराना से संबंधित है आपका गुलाम मुस्तफ़ा खान, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत के घरानों से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है वह ग्वालियर घराना, डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 में है कि धीरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो इसका जो मूल है वो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य शैली यक्षगानतम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, डुमरी जो कि अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत का एक आम शैली है ना, कि रानी के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये जो जाना जाता था वह गिरिजा देवी जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वह पेरिना तांडवम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 में देखेंगे हम लोग, खाली स्थान है को संस्कृत पाठ में संत तरती बीना के रूप में जाना जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 72 तार है। तो यह संतूर है। ऑप्शन नंबर संतूर को संस्कृत पाठ के शांत तंत्री बीना के रूप में जाना जाता है। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। संतूर का एक अगर हम बात करेंगे संतूर, तो एक वाद्य यंत्र है जो कि संतूर को संस्कृत पाठ में संत तंत्री बीना के रूप में जाना जाता है। और संतूर अखरोट की लकड़ी की से बना होता है ना, तथा इसमें 72 तार होते हैं जो कि 2 हल्की नक्काशीदार लकड़ी के जो कि मेलेट के साथ बजाए जाते हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि जो कोई भारत के प्रसिद्ध फेमस संतूर वादक है वह आपका कौन है? तो याद रखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक ना। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध आपका संतूर वादक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो ये जो सारा संबंध है वह शास्त्रीय नृत्य से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 29 के बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में एक है? तो एक जो है इसमें मीराबाई के साथ देखिए, ऑप्शन बी में है अन्वय, इसके बाद सी में है त्यागराज, ऑप्शन डी में है कालिदास। तो ऑप्शन सी त्यागराज है, ठीक ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारत राज्य खाली स्थान से हुआ था। कथकली हम लोग जान रहे हैं केरल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
अगर हम कथक की बात करेंगे ना तो उत्तर प्रदेश। देखिए दो में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि एक कथक है और एक आपका कथकली है ना। तो कथकली जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट। तमाशा भारत में लोक नाटक का सारंगिक रूप है जो कि पश्चिम भारत की महाराष्ट्र राज्य में 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और इस लोक कथा के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुना जाता है, ठीक ना। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनी, मजीरा है ना, डफ, हारमोनियम माफ कीजिएगा, हारमोनियम और धुंधरुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, कौन कुमायूं और पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्य में से एक है जो कि प्राय सर्दियों और बसंत के समय पर किया जाता था? तो ये जो किया जाता था वह चापेली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34 है, कृष्णानट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये केरल का है कृष्णानट्टम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कृष्णानट्टम केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है और यह 8 नाटकों का श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो वह है असम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वह जो संबंधित है वो केरल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को गीत के नृत्य का एक निर्देशन किया और वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? तो वह जो है आपका कथक से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2016 में आई फिल्म जो बाजीराव मस्तानी थी उस गाने में माहे रंग के दिलाल का निर्देशक जो है वो पंडित बिरजू महाराज ने किया था और इनका जो संबंध है वो कथक से है। तो कथक आप सभी जानते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है और इस नृत्य में विभिन्न भाव, मुद्राओं और अंग संचालन द्वारा कथक को अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें क्या है ना कि इसमें प्रमुख कलाकार जैसे आपका हो जाएगा बिरजू महाराजा हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद है फिर दमयंती जोशी, सितारा देवी, भारती गुप्ता आदि सभी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, खाली स्थान भारत का नृत्य नहीं है? तो देखिएगा इसमें नृत्य नहीं है ना वो मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे याद रखेंगे एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। जबकि अन्य जो आपका हो जाएगा जिसके राजस्थान में आपका है कालबेलिया, जम्मू कश्मीर में रौफ हो गया, इस तरह से देखेंगे महाराष्ट्र में आपको लावनी हो गया। तो ये सभी है ना वो भारत का लोक नृत्य है जो कि आपका मोहिनी अट्टम है वह एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है तो ये हो जाएगा कहाँ का? केरल का हो जाएगा। महाराष्ट्र में लावनी बात करेंगे, तमिलनाडु में भारतीय नाट्यम, इसके बाद राजस्थान में धूमर और केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, कुंद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है तो यह है आपका जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है असम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है कारगम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। धूमर जो है वह राजस्थान का पारंपरिक और उत्साहपूर्वक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है धूमर खाली स्थान लोक प्रिय नृत्य है तो ये जो है आपका राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखिएगा तो धूमर जो है वह आपका राजस्थान का है यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो वह जो प्रख्यात है वह शास्त्रीय संगीतकार है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बॉलीवुड में गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने मिलकर गिनीज रिकॉर्ड बनाई तो इसमें कौन है? देख लीजिए ऑप्शन में 47 का। ऑप्शन ए में है आपका आनंद भक्ति, बी में है गुलजार, सी में है साहिर लुधियानवी और डी में है समीर अंजान। तो ऑप्शन नंबर जो है समीर अंजान राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बॉलीवुड में जो गीतकार समीर अंजान ने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है और इस किताब के साथ सामिर ने है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। यहाँ पे याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि समीर गिनीज है ना वह जो है वह बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले दुनिया का पहले गीतकार बने हैं, ठीक ना। कौन है? वह है समीर अंजान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, खाली स्थान
भारत का एक लोक नृत्य शैली नहीं है। तो देखिए लोक नृत्य शैली नहीं है तो इसमें कौन होगा, सी होगा, क्योंकि जो कि आपका देखिएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि अन्य देखिएगा तो लोक नृत्य, जिससे झारखंड का छऊ हो गया, छत्तीसगढ़ के राउल नाता हो गया, ठीक ना, नाचा हो गया, फिर राजस्थान के कालमबेलिया हो गया। तो इस तरह से देखिएगा तो जो शास्त्रीय नृत्य है वह कुचिपुड़ी है, ठीक ना, जबकि सभी देखिएगा तो यह लोक नृत्य है, जैसे छऊ हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। मिरानिलिना साराबाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन सी थी? तो वह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य गाना थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। यहाँ पे है कि मिरानालिना साराभाई किस कला से जुड़े थे? तो ये जो जुड़े थे वह भारतीय नाट्यम, ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। और मिरानिला मीराबाई ने दक्षिण शास्त्रीय जो कि आपका नृत्य है, कला भारतीय नाट्यम से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ? तो यह जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। आप रुक्मणी देवी अरुडेल के बारे में क्या जानते थे? तो इसमें जो क्या जानते हो ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है कि वह एक शास्त्रीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यगना और भारतीय नाट्यम की कोरियोग्राफी थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करेंगे रुक्मणी देवी के, तो जो एक प्रकार का है वह रुक्मणी देवी अरुडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यगना है और इन्होंने भारतीय नाट्यम में एक अपनी परंपरा आरंभ की थी, ठीक है ना। और एक भारत के नाट्य की कोरियोग्राफी थी। इनका जन्म की बात करेंगे तो तमिलनाडु के मदुरै जिले में एक ब्राह्मणी परिवार में हुआ था और इसलिए इसे ब्रह्म विद्यावादी भी कहा जाता था, ठीक है ना, थी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर इसका था। नेक्स्ट है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो अभी हम लोग देखे थे ऑप्शन में, पहले भी इसको देख लिए थे कि जो कि उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह बिहार का है। राम खेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। और अन्य लोक नृत्य केरल के कथकली है, मोहिनी अट्टम असम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम लोग पूरे जो है ना इससे संबंधित प्रश्न कर लिए, लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोग कंप्लीट किए। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।